जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जीके जीएस विद विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे सेशन या सत्र के बारे में हम लोग देखेंगे और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि सवाल हर एग्ज़ाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया गया है सेशन के बारे में यानी सत्र के बारे में। तो सत्र हम उसे कहते हैं, संसदीय कार्य करने के लिए सांसदों की बैठक को सत्र कहा जाता है। और भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात वर्ष में कम से कम 2 संसद के सत्र होने चाहिए। और सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर और भी सत्र बुलाए जा सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और क्या दिया गया है। तो इसमें बजट सत्र दिया गया है। पहला बजट सत्र होता है, इसमें ये वर्ष का पहला बजट है जो फरवरी और मार्च के महीने में होता है। और बजट से पहले इस सत्र में आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया जाता है। और हमारे भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, जो कि अनुच्छेद 112 में वर्णित है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे इसके बाद जो आया, इसके बाद मानसून सत्र आता है। सामान्यतः इसका कार्यकाल जुलाई से सितंबर तक रहता है। ये मानसून सत्र का, इस सत्र में नए नए अधिनियम पास किए जाते हैं, संविधान में संशोधन होते हैं और इन्हीं विषयों पर चर्चा होती है, इसलिए इसे सबसे तनाव वाला सत्र कहा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें इसके आगे दिए गए शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र यानी वो सत्र जिसमें यह वर्ष का अंतिम सत्र होता है, जो नवंबर और दिसंबर में प्रस्तुत किया जाता है। सामान्यतः इस सत्र में जनता के हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा होती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहाँ पे दिया गया है कि दैनिक सत्र के बारे में। दैनिक सत्र यानी जो प्रतिदिन संसद में कौन कौन सा कार्य होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र होता है। प्रथम सत्र में पहले यानी 11 से 12 बजे के टाइम पीरियड को हम लोग प्रश्नकाल कहते हैं, और प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 के समय अंतराल को शून्यकाल कहते हैं। और यहाँ पे 1 से 2 इसमें लंच होता है। और द्वितीय सत्र यहाँ पे 2 से 6 बजे तक चलता है। प्रश्नकाल जो 11 से 12 का समय होता है, इसमें 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे पहला तारांकित प्रश्न पूछा जाता है, यहाँ पे अतारांकित प्रश्न पूछा जाता है और अल्प सूचना वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इन सब के बारे में क्या क्या इसमें होता है। तो तारांकित प्रश्न में ये जनता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और इसका उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। यानी तारांकित प्रश्न ये जनता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और ये उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है, और इसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके बाद दिया गया यहाँ पे अतारांकित प्रश्न। तो अतारांकित प्रश्न के बारे में हम लोग देखेंगे। इसका उत्तर लिखित रूप से दिया जाता है, इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। और इसके बाद अल्प सूचना वाले प्रश्न, इसमें कम से कम 10 दिन पूर्व नोटिस देकर पूछा जा सकता है इसे, और इसका उत्तर लिखित या मौखिक किसी भी रूप में दे सकता है, और इसमें पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। शून्यकाल के बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो कि 12 से 1 का समय होता है वो शून्यकाल कहलाता है। और इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी और यह भारतीय मीडिया द्वारा दिया गया प्रश्न है। प्रायः इसमें जनता के हितों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके लिए पूर्व सूचना देना जरूरी नहीं होता है, इसलिए इसे प्रश्नोत्तर काल भी कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है व्हिप या चेतावनी, यानी किसी भी राजनीतिक दल द्वारा जारी किया जाने वाला आवश्यक निर्देश है, जो दल के अनुशासन बनाए रखने के लिए जारी किया जाता है
और इसका उल्लंघन करने पर सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अब हम लोग देखेंगे जो कि प्रस्ताव के बारे में, हम लोग जो कि संसदीय प्रस्ताव के बारे में कुछ जानकारी है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे संसदीय प्रस्ताव यानी पार्लियामेंट्री मोशन, तो संसद में सदस्यों द्वारा जनता के हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है और प्रस्ताव को लाने के लिए सदन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति या उपसभापति से अनुमति लेनी आवश्यक होती है। कुछ संसदीय प्रस्ताव के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है संसदीय प्रस्ताव। तो यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में देखेंगे। भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख नहीं है, बल्कि लोकसभा के नियम 198 में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रावधान है और इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का अनुमोदन, 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। 50 सदस्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है। अगर प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद यानी सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है और पहली बार 1963 में जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल के खिलाफ ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग देखेंगे विश्वास प्रस्ताव के बारे में, कॉन्फिडेंट मोशन। यहाँ पे शून्यकाल की तरह ही विश्वास प्रस्ताव भी भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। जब राष्ट्रपति को यह अनुमान हो जाए कि मंत्रिपरिषद को लोकसभा में बहुमत नहीं है तो सरकार से विश्वास मत साबित करने को कहती है और यह प्रस्ताव सरकार या किसी भी मंत्री द्वारा लाया जा सकता है और प्रस्ताव पारित होने की स्थिति में सरकार बच जाती है। अगर प्रस्ताव पारित नहीं होता है विश्वास प्रस्ताव तो सरकार गिर जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले विश्वास मत यानी विश्वास प्रस्ताव 1979 में चौधरी चरण सिंह ने विश्वास मत लाया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इतना ही है आज के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए